हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक है हमारा एग्जांपल्स ऑफ प्रेफरेंसेस एंड इंडिफरेंस कर्व। इससे लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने प्रेफरेंस, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस एंड अजम्पशंस ऑफ द प्रेफरेंस को डिस्कस किया था। इस क्लास के अंदर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस एंड एग्जांपल्स ऑफ द प्रेफरेंसेस के बीच बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। उस क्लास के अंदर हमने टाइप्स को डिस्कस किया था जो कि हमारे पास तीन टाइप्स के थे। पहला टाइप था हमारे पास स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, दूसरा था वीक प्रेफरेंस और तीसरा था इंडिफरेंट प्रेफरेंस। राइट, अगर हम वही अजम्पशंस की बात करें तो हमारे पास अजम्पशंस जो थी वो 5 थी। पहली थी कंप्लीटनेस, दूसरी थी ट्रांजिटिविटी, तीसरी थी रिफ्लेक्सिव, चौथी थी कंटिन्यूटी और लास्ट पांचवी थी हमारे पास मोनोटोनिसिटी। इस क्लास के अंदर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास बेसिकली 6 होते हैं। वैसे तो 7 होते हैं, एक लेक्सिकोग्राफिक होता है लेकिन वो एंट्रेंस के लिए या फिर मास्टर्स लेवल पर पढ़ाया जाता है। तो इस क्लास के अंदर हम बेसिक 6 एग्जांपल्स की बात करेंगे जो कि हमारे पास पहला वेल बिहेव्ड, दूसरा है कॉब डॉगलस, तीसरा है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, चौथा है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पांचवा है क्वाज़ी लीनियर और लास्ट छठा है हमारे पास कॉनकेव प्रेफरेंस। राइट, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रेफरेंसेस से। तो सबसे पहले आता है हमारे पास हमारा पहला एग्जाम्पल, दैट इज वेल बिहेव्ड। राइट, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है। जैसा कि हम क्लास 12 के अंदर और ग्रेजुएशन के सेमेस्टर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी पढ़कर आए हैं कि हमारे पास इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो क्या एक्सप्लेन करता है और किस तरीके से बनता है। राइट, तो इसलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एक कर्व होता है जो एक कंज्यूमर की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को एक्सप्लेन करता है बाय कंज्यूमिंग द टू गुड्स। राइट, अब हमारे पास टॉपिक आता है कि वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस क्या होती है। वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस वो होती है जहां पर एक कंज्यूमर अपने बंडल में अवेलेबल दो गुड्स को बराबर प्रेफरेंस देता है। राइट, अगर सपोज करो कि उसके पास एक कंजप्शन बंडल है दैट इज एक्स और उसके पास दो गुड्स हैं दैट इज x1 इज अ quantity of good 1 and the x2 is the quantity of good 2। राइट, यानी कि x बंडल के अंदर अपने कंजप्शन सेट के अंदर, कंजप्शन बंडल के अंदर वो x1 और x2 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है जो कि गुड 1 और गुड 2 है। राइट, एक कंज्यूमर का वेल बिहेव प्रेफरेंस है तो इसका मतलब है कि वो अपने x1 और x2 यानी कि गुड 1 और गुड 2 को बराबर प्रेफरेंस दे रहा है अपनी प्रेफरेंस के अंदर, अपने बंडल के अंदर। राइट, ये तो होता है हमारे पास वेल बिहेव प्रेफरेंस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका डायग्राम कैसे बनता है। अगर हम ग्रेजुएशन ऑफ 12th क्लास की बात करें तो हमारे पास जो डायग्राम होता था वो इस तरीके से बनता था। यहाँ पर x1 होती थी, यहाँ पर x2 होती थी और जो डायग्राम था वो समथिंग इस तरीके से बनता था। राइट, दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। राइट, लेकिन कभी सोचा है कि जो डायग्राम है वेल बिहेव्ड के अंदर वो इस तरीके से क्यों बनता है। तो हमारे पास वेल बिहेव फंक्शन जो होता है उसका जो डायग्राम होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर दो अजम्पशंस क्या करती हैं, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। राइट, और वो दो अजम्पशंस हमारे पास होती हैं, पहली होती है मोनोटोनिसिटी और दूसरी हमारे पास होती है एवरेजेस प्रेफर ओवर एक्सट्रीम्स। राइट, अगर हम पहली अजम्पशन की बात करें मोनोटोनिसिटी, जो कि हम प्रेफरेंस अजम्पशंस ऑफ द प्रेफरेंसेस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है मोर इज बेटर। राइट, बिकॉज अगर हमारे पास एक बंडल है जिसके अंदर हम x1 की 2 यूनिट्स और x2 की 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और एक हमारे पास दूसरा बंडल है जिसके अंदर हम x1 की 3 यूनिट्स और x2 की 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किस बंडल को प्रेफर करेंगे, इस वाले बंडल को प्रेफर करेंगे ना, क्योंकि इस वाले बंडल के अंदर हमारे पास दोनों गुड्स की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस बंडल। सो दैट्स व्हाई वी आर प्रेफर टू दिस बंडल। बिकॉज अगर हमारे पास किसी बंडल के अंदर दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो इट मींस दैट हमारा वो जो बंडल है वो हायर आईसी पे एग्जिस्ट करेगा और हायर आईसी क्या करता है, हमें हायर यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। राइट, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बंडल को प्रेफर करेंगे। सो दैट्स व्हाई मोनोटोनिसिटी इज मोर इज बेटर।
राइट। पहली अजम्पशन ये होती है जो कि एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरी अजम्पशन होती है हमारे पास एवरेजेस प्रेफर ओवर एक्सट्रीम्स। अब इसका मतलब क्या होता है एवरेजेस प्रेफर ओवर एक्सट्रीम्स का मतलब, हमारे पास जो आईसी की शेप्स होती है वो बेसिकली तीन तरीके की होती हैं। पहली होती है कॉन्वेक्स, दूसरी होती है कॉनकेव, और तीसरी होती है हमारे पास लीनियर आईसी। ठीक है, अगर हम कॉन्वेक्स आईसी की बात करें तो इस केस में हमारे पास जो आईसी होगा वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन इस तरीके से बनेगा, ये हमारे पास x1 आ गया, ये x2 आ गया और ये 0 आ गया। अगर हम कॉनकेव की बात करें तो हमारे पास जो आईसी होगा वो समथिंग इस तरीके से बनेगा, राइट। अगर हम लीनियर की बात करेंगे तो हमारे पास आईसी इस तरीके से बनेगा, राइट। ये x1 होता है, ये x2 होता है और ये 0, ये x1, ये x2 और ये 0। ठीक है, अगर हम कॉन्वेक्स आईसी की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास सपोज करो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लिए हमने, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए। एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि साइड वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट है हमारे पास 1 and 100 और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 100 and 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक एवरेज पॉइंट चाहिए। एवरेज पॉइंट क्या करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं, तो वो पॉइंट ये आ गया हमारे पास, और वो पॉइंट्स कौन सा होगा 50.5 and 50.5, राइट। ये एवरेज पॉइंट आ गया हमारे पास। अब देखो जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो तो इस आईसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एवरेज पॉइंट है वो इस आईसी के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इट मींस दैट हमें एक ऐसा आईसी बनाना पड़ेगा जो कि हमारा एवरेज पॉइंट से पास करे, और एवरेज पॉइंट कब मिलेगा, जब हमारा आईसी इस तरीके से पास करेगा, राइट। तो हम अगर हमें एवरेज पॉइंट को प्रेफर कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, हायर आईसी पे पहुंच गए, और हायर आईसी क्या कर रहा है, हमें इस वाले लेवल, इस वाले आईसी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या होता है कि कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन में जो पर्सन होता है वो एवरेज पॉइंट्स को प्रेफर करता है एज कंपेयर टू दी एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्योंकि जो एवरेज पॉइंट होते हैं वो उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं एज कंपेयर टू दी एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट। अब हम कॉनकेव फंक्शन की बात करें तो कॉनकेव फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये आ गए, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1 and 100 और ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास 100 and 1, राइट। हमारे पास अगर हम इसका एवरेज पॉइंट निकालें तो एवरेज पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कहीं पर, और वो पॉइंट होगा 50.5 and 50.5, राइट। ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब देखो हमारा जो आईसी था, अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ये वाला आईसी बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर हम एवरेज पॉइंट की बात करें तो यहां से आईसी कौन सा बनेगा, ये वाला आईसी बनेगा, ये वाला आईसी बनेगा, ठीक है। एवरेज पॉइंट से ये वाला आईसी पास कर रहा है, तो हम क्या कर गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गए, यानी कि इस आईसी से इस आईसी के ऊपर आ गए। तो अब क्या कर रहे हैं, हमारा जो एवरेज बंडल है वो हमें यूटिलिटी कम दे रहा है एज कंपेयर टू द एक्सट्रीम बंडल्स, क्योंकि हम लोअर आईसी के ऊपर आ गए ना, तो लोअर आईसी के ऊपर तो हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, तो इसलिए हमारी जो सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी थी वो कम हो गई अगर जब हमने एवरेज पॉइंट को प्रेफर किया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू द एवरेज पॉइंट, राइट। अब आता है हमारे पास तीसरा केस, दैट इज लीनियर केस। लीनियर केस में सपोज करो हमारे पास इस केस में हमने क्या किया था, इस केस में हमने एवरेज पॉइंट को प्रेफर किया था एज कंपेयर टू दी एक्सट्रीम पॉइंट्स, और इस वाले केस में इसका बिल्कुल इनवर्स किया था। इसमें हमने क्या किया, हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स को प्रेफर किया एज कंपेयर टू दी एवरेज पॉइंट, राइट। लीनियर केस में हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और हमारा जो एवरेज पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, एक ही आईसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, राइट। इन तीनों पॉइंट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या रहेंगे, इंडिफरेंट रहेंगे, राइट। तो हमारे पास अब जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये आता है कि हमारा आईसी जो होता है वो कॉन्वेक्स इसलिए होता है, पहला तो एवरेज प्रेफर ओवर एक्सट्रीम, क्योंकि हम जो एज अ रैशनल पर्सन इन द केस ऑफ वेल बिहेव्ड हम एवरेजेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू दी आवर एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक आईसी बनाएं
इस वाले का वेल बिहेव्ड फंक्शन का, तो हमारे पास जो आईसी होगा वो समथिंग इस तरीके से बनेगा। ये हमारा x1 आ गया, ये हमारा x2 आ गया, ठीक है। हमारा ये जो था आईसी बन गया, दैट इज इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो दूसरी वाली अजम्पशन है वो तो फुलफिल हो ही रही है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे वाली तो फुलफिल हो रही है ना, एवरेज इज प्रेफर ओवर एक्सट्रीम, कि अगर हम इसके एवरेज बंडल लेंगे तो वो ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू द एक्सट्रीम पॉइंट। लेकिन अब बात आती है हमारे पास पहली वाली अजम्पशन की, जो कि हमारे पास मोनोटोनिसिटी। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर मोनोटोनिसिटी है कि नहीं है, ठीक है। सपोज करो कि हम इस बंडल पर थे, यहाँ पर इस बंडल को प्रेफर कर रहे थे, और ये बंडल था हमारे पास 2 और 3 का, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। अब एक बंडल हम लेते हैं 4 और 6, तो उस बंडल को अगर हम वहां पे ड्रॉ करें तो 4 और 6 यानी कि 4 यहां पर समथिंग और 6 यहां पर, ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। इस पॉइंट से पास करने वाला आईसी क्या हो गया है हमारे पास, हायर, यानी कि अपवर्ड शिफ्ट कर गया ना। तो अब हमारी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थी वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर मोनोटोनिसिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, हायर आईसी के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, और हायर आईसी क्या करता है, हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मोनोटोनिसिटी भी क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई, राइट। सो दैट्स व्हाई द वेल बिहेव्ड फंक्शन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारी प्रेफरेंस का दूसरा एग्जांपल, दैट इज कॉफ-डॉगलेस, ठीक है। जो हमारे पास वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस थी, वहां पर एक कंज्यूमर का जो कंजप्शन बंडल होता था उसमें 2 गुड्स कंज्यूम करता था, तो दोनों गुड्स को इक्वल प्रेफरेंस देता था, राइट। अब जो कॉफ-डॉगलेस है वो बिल्कुल वेल बिहेव्ड की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर किसी एक गुड को ज्यादा प्रेफर करता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास अगर एक कंजप्शन बंडल है, उसमें कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, गुड 1 एंड गुड 2, तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। हो सकता है कि कंज्यूमर गुड 1 को ज्यादा प्रेफर करे या फिर गुड 2 को ज्यादा प्रेफर करे, ठीक है। तो सपोज करो कि जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंस गुड 1 के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आईसी किस तरीके से बनेंगे, जो आईसीज बनेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स ही बनेंगे, क्योंकि ये वेल बिहेव की तरह ही काम करता है, राइट। तो अगर एक कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंस गुड 1 के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आईसीज किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पर x1, यहाँ पर x2, राइट। तो इसके जो आईसीज बनते हैं वो थोड़े से स्टीप बनते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल कर्व, राइट। सपोज दिस, व्हेन x1 is strong preference for the consumer। अब ऐसा देखो यहाँ पे इसलिए है कि सपोज करो तुम इस वाले पॉइंट के ऊपर थे, राइट, इस पॉइंट पर जहां पर तुम गुड 1 की तो 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो और गुड 2 की 5 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अब सपोज करो कि तुम्हारी जो प्रेफरेंस है वो x1 के लिए यानी कि गुड 1 के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम क्या करोगे कि x1 यानी कि गुड 1 को थोड़ा एक्स्ट्रा चाहोगे, यानी कि उसे बढ़ाना चाहोगे, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दूसरी गुड यानी कि गुड 2 को रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा है कंज्यूमर, पॉइंट A टू B, यहां पर वो गुड 1 की, यहां पर पॉइंट B के ऊपर वो गुड 1 की 2 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर 3 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी जो प्रेफरेंस थी वो x1 के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने सिर्फ x1 की 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए गुड 2 की 2 यूनिट्स को घटा दिया, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी पर्टिकुलर गुड के लिए एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो होती है वो स्ट्रांग होती है, तो उस गुड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेने के लिए वो किसी और गुड को बहुत ज्यादा घटा सकता है, राइट। ये तो हमारी होती है कॉफ-डॉगलेस प्रेफरेंस। अब हमारे पास दूसरा केस आता है कि हमारे पास जो हमारी प्रेफरेंस है वो गुड 2 के लिए ज्यादा हो, ठीक है। उस केस में हमारा जो कर्व होगा वो किस तरीके से बनेगा, राइट। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारे पास x2 हो गया। दिस यहाँ पर के जो हमारे आईसीज बनते हैं वो स्टीप बनते हैं, और यहाँ पर हमारे आईसीज जो होते हैं वो फ्लैट बनते हैं, राइट, समथिंग दिस। देखो अब यहाँ पे प्रेफरेंस चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर थे, इस वाले पोजीशन पे थे जहां पर हम x1 की गुड 1 की 5 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे थे और गुड 2 की सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे,
ठीक है। अब हमारी जो प्रेफरेंस है वो गुड 2 के लिए ज्यादा है, राइट। तो उस केस में क्या चाहेंगे कि हम गुड 2 को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लें। अगर हम गुड 2 को एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमें गुड 1 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे हमारी ये जो x1 है ये 3 हो जाएगी और x2 जो होगी वो 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जब प्रेफरेंस गुड 2 के लिए ज्यादा थी तो हमने सिर्फ एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, गुड 2 की एक यूनिट बढ़ाने के लिए गुड 1 की 2 यूनिट को रिड्यूस कर दिया, राइट। दिस इज नोन एज द कॉप डॉगलस प्रेफरेंस। केस में हमारे पास क्या है, x2 इज स्ट्रांगली प्रेफर एज कंपेयर टू द x1, राइट। अब आता है हमारे पास हमारी प्रेफरेंस का तीसरा एग्जांपल, दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। 12th क्लास में हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ी थी, राइट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती थी, जब हम किसी एक पर्टिकुलर गुड की जगह पे किसी दूसरी पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम कर सकते हैं तो वो जो गुड्स होती थी हमारी आपस में वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होती थी, राइट। अब देखो अगर हमने एक पर्टिकुलर गुड की जगह पे किसी दूसरी पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम किया तो हमने क्या किया, और ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारी प्रेफरेंस चेंज हो गई ना, क्योंकि हम पहले किसी और गुड को प्रेफरेंस दे रहे थे, अब हम किसी और गुड को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो भी कैसी होती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है, राइट। तो हमारी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा जो आईसी कर्व होता है यानी कि इंडिफरेंस कर्व होता है वो किस तरीके से बनता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो लीनियर बनता है और जो कि पूरी की पूरी हमारी बजट लाइन जो होती है, बजट लाइन को ओवरलैप कर लेता है, राइट। बिकॉज देखो अगर हमारे पास बजट सेम है, मनी सेम है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड को बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरे गुड की डिमांड को कम करना पड़ेगा, तो राइट। तो हमारे पास दोनों गुड्स के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप है, राइट। तो उससे हमें ये पता चला कि हमारा जो आईसी आने वाला है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, इतना तो हमें पता चल गया। लेकिन गुड्स जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी कि हम किसी एक गुड को कितना भी बढ़ा और कितना भी घटा सकते हैं, राइट, सेम प्रोपोर्शन के अंदर, क्योंकि उनकी जो उनसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारे लिए बराबर है। तो जो हमारा आईसी होगा वो लीनियर होगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, राइट। इन दिस केस this is x1 and this is x2 and this is the our IC, right। और जो कि क्या करता है, हमारी बजट लाइन को ओवरलैप कर लेता है, राइट। अगर इसके ऊपर है, सपोज यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं टी का और कॉफी का, ठीक है। अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाएं तो हम सारी की सारी कमोडिटीज किसकी खरीद सकते हैं, सारी की सारी क्वांटिटी कॉफी की ले लेंगे। अगर कॉफी के प्राइस बढ़ जाए तो सारा का सारा टी को कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है कि अगर एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर क्या है, वो कलर्स को लेकर कलर ब्लाइंडर है, ठीक है, उसे कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो मार्केट के अंदर पेन खरीदने जा रहा है तो वो रेड पेन खरीदे या फिर ब्लैक पेन खरीदे। अगर हम यहाँ पर रेड पेन कर दें और ब्लैक पेन कर दें तो वो कौन से गुड को प्रेफर करेगा। तो इस एग्जाम्पल के अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्या करेगा, अगर मार्केट के अंदर जाएगा तो वो उस पेन को प्रेफर करेगा, उस पेन को खरीदेगा जो कि उसे सस्ता पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता उसका कलर क्या है, वो कलर को लेकर तो इंडिफरेंट है, वो किसी भी पेन को यूज कर सकता है। तो जो पेन उसे सस्ता मिलेगा वो उसे खरीद लेगा, यानी कि वो क्या कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर कलर के पेन की जगह पे किसी दूसरे पर्टिकुलर कलर के पेन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, राइट। ये तो होती है हमारी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रेफरेंस। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। जैसे हमने 12th क्लास के अंदर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ी थी, ऐसे ही परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स भी पढ़ी थी, राइट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स कौन सी होती थी, वो गुड्स होती थी जिन्हें हम एक दूसरे के बिना कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे कि लेफ्ट शूज और राइट शूज। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास होता था बहुत अच्छा वाला, कार एंड पेट्रोल, राइट। अगर हम दो गुड्स को एक दूसरे के बिना कंज्यूम नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली क्या हम करेंगे, अगर हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते तो क्या हम उन्हें प्रेफर करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होती है, क्योंकि हम दो गुड्स को, किसी एक पर्टिकुलर गुड को किसी दूसरी पर्टिकुलर गुड के बिना प्रेफर भी नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है कि अगर हम एक गुड को प्रेफर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी गुड को भी प्रेफर करेंगे, राइट। हाँ, उस प्रेफरेंस का जो हमारा प्रोपोर्शन होता है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर हमें चाय पीना पसंद है तो हम उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे या 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच, ये उसकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। हो सकता है कि हम एक कप में सिर्फ 1 चम्मच चीनी डालना पसंद करें, हो सकता है कि हम एक कप में 2 चम्मच चीनी डालना पसंद करें, तो उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है। लेकिन
हम उस गुड़ को उस दूसरी गुड़ के बिना कंज्यूम नहीं कर सकते, यानी कि हम चाय को बिना चीनी के नहीं पी सकते। वो बात अलग है कि हम उसमें 1 चम्मच डालें या 2 चम्मच डालें, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है वो हमारा बनता है एल शेप्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो डिमांड होती है वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज करती है, राइट। सपोज यहाँ पर हमारे पास x1 है और यहाँ पर x2 है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास राइट शूज है और यहाँ पर लेफ्ट शूज है, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 लेते हैं तो ये भी हमें 1 मिलेगा, अगर हम इसको 2 लेते हैं तो ये भी हमें 2 मिलेगा, अगर हम इसको 3 लेते हैं तो ये भी हमें 3 मिलेगा। तो हमारे जो आईसीज आएंगे वो एल शेप्ड आएंगे, राइट, समथिंग इस तरीके से। These are the ICs for the perfect complement preference, right? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंस। क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर हम 2 गुड्स एक बंडल कंज्यूम कर रहे थे जिसमें हमने 2 गुड्स कंज्यूम ली थी, गुड 1 और गुड 2, तो दोनों गुड्स के अंदर से उन दोनों गुड्स में से कोई एक गुड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि उसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इट मींस दैट क्वाज़ाई लीनियर गुड हमारे पास वो होती है जब जिसकी हमारी इनकम बढ़ने पर या इनकम के घटने पर उसकी डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, राइट। तो अब हमारे पास अगर हम क्वाज़ाई लीनियर का एग्जांपल लेते हैं तो साल्ट जो कि हम सब्जी में यूज करते हैं, नमक, उसकी चाहे हमारी इनकम बढ़े या घटे लेकिन उसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब सपोज करो कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हम सब्जी में नमक खाना ज्यादा तो नहीं कर देंगे, या फिर हमारी इनकम घट गई तो हम सब्जी में नमक खाना कम थोड़ी ना कर देंगे, राइट। तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, राइट। अगर हम इसके इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो सपोज करो कि अगर हमारे पास गुड 1 जो थी, गुड 1 हमारे पास नॉन लीनियर गुड यानी कि क्वाज़ाई लीनियर गुड थी, ठीक है, क्वाज़ाई लीनियर गुड थी, तो उस केस में हमारे जो आईसीज बनते हैं वो वर्टिकली ट्रांसलेट बनते हैं, और अगर हमारे पास x2 क्वाज़ाई लीनियर गुड थी तो उस केस में हमारे जो आईसीज बनते हैं वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट बनते हैं, राइट। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा x1 और x2 ये हमारे पास नॉन लीनियर गुड है और हमारे पास लीनियर गुड है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों में से कोई भी एक नॉन लीनियर गुड आ गई, इसका मतलब हमारी प्रेफरेंस क्वाज़ाई लीनियर बन चुकी है, ठीक है। अगर हमारे पास x1 जो थी वो नॉन लीनियर गुड थी, इट मींस इसकी जो डिमांड होगी ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक। सपोज करो यूनिट नंबर 2 पर कि 1 महीने के अंदर हम 2 किलो नमक खाते हैं तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब हमारी इनकम बढ़े या घटे लेकिन इसकी डिमांड तो इतनी ही रहेगी, राइट। अब हम बात करते हैं अपने लीनियर गुड की, ठीक है। तो हमारे जो आईसीज करेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, राइट, कि इनकम बढ़ने पर हमने सिर्फ इस वाली गुड की डिमांड को बढ़ाया है, ये हमारी कांस्टेंट है हमेशा, राइट। तो ये तो हो गया जब हमारी जो गुड 1 थी वो नॉन लीनियर गुड थी। अब एक केस आता है हमारे पास दूसरा वाला, जो गुड 2 होगी वो नॉन लीनियर हो जाए। दिस इज द नॉन लीनियर गुड एंड दिस इज द लीनियर गुड। तो इस केस में हमारी गुड 2 की डिमांड कांस्टेंट रहेगी, यानी कि समथिंग यहाँ पर रहेगी, ये कांस्टेंट रहने वाली है। अगर डिमांड आईसीज जो होंगे वो इस तरीके से होंगे, हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट टू ईच अदर, राइट। यानी कि इसकी क्वांटिटी हम 3 कंज्यूम कर रहे थे तो हमेशा 3 ही कंज्यूम करेंगे, चाहे हमारी इनकम बढ़े या घटे, इसकी डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, राइट। जो भी डिमांड की इंपैक्ट आएगा वो इसकी पे आएगा, राइट। ये तो होता है हमारे पास क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंस। अब हम आती है हमारे पास हमारी सबसे लास्ट प्रेफरेंस, दैट इज द कॉनकेव प्रेफरेंस, जो कि रियलिटी में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। और रियलिटी में ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि जब हमने आईसी मैप बनाया था टाइप्स ऑफ कमोडिटीज के अंदर, ये हमारे पास x1 होता था, ये x2 होता था और ये हमारे पास आईसी मैप आता था, ठीक है। ये वाला रीजन जो होता था, ये वाला रीजन वो गुड 1 के लिए इकोनॉमिक गुड होता था और गुड 1 के लिए ये वाला रीजन इकोनॉमिक बैड होता था। सेम गुड 2 के लिए होता था, ये वाला रीजन इकोनॉमिक गुड होता था, ये इकोनॉमिक बैड होता था, राइट। अब कॉनकेव प्रेफरेंस, अब कॉनकेव कर्व देखो कहाँ पे बन रहा है, कॉनकेव कर्व तो सिर्फ इस वाले पोर्शन के अंदर बन रहा है, राइट। कॉनकेव आईसी इसी में बन रहा है ना, ये वाला, दिस इज द कॉनकेव आईसी। और इस पोर्शन में क्या है,
हम दोनों ही गुड्स यानी कि गुड 1 और गुड 2, ये वाला पोर्शन, ये वाला यहां से दोनों ही गुड यानी कि दोनों ही बैड गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, जो कि इकोनॉमी के लिए बैड है, हमारे लिए बैड है दोनों गुड्स, और दोनों बैड गुड्स तो हम कभी कंज्यूम करते ही नहीं, राइट तो हमारे लिए दोनों गुड बैड हैं, इस रीजन में हम ये वाली गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कॉनकेव प्रेफरेंस तो होती है लेकिन ये एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अब हाँ सिलेबस में है तो पढ़नी तो पड़ेगी। तो हमारे पास जो कॉनकेव प्रेफरेंस आती है यानी कि कॉनकेव प्रेफरेंस का जो आईसी कर्व हमारे पास आता है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, ये वाला आता है, राइट और इसकी प्रॉपर्टीज तो हम ऑलरेडी वेल बिहेव्ड के साथ पढ़ ही चुके हैं। और यहाँ पर क्या होता है, द एक्सट्रीम पॉइंट्स प्रेफर ओवर एवरेज पॉइंट, राइट ये तो होता था, इन पॉइंट्स पर हम अपना इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करेंगे, इस पॉइंट पर कभी नहीं आएंगे क्योंकि ये वाला आईसी हमें लोअर यूटिलिटी देता है एज कंपेयर टू दिस आईसी, राइट ये होती है हमारे पास कॉनकेव प्रेफरेंस। तो ये थी हमारी आज की क्लास, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेफरेंसेस एंड इंडिफरेंस कर्व। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।